सभी देवानुप्रियों, जयंती बाई श्राविका ने प्रभु से प्रश्न पूछा कि भगवान, जीव किन कारणों से भारी होता है? प्रभु ने फरमाया कि जो जीव 18 पापों का सेवन करता है वो जीव भारी होता है, और जो जीव 18 पापों का त्याग करता है वो जीव हल्का होता है। बहनों, आवाज नहीं करें। माया मित्रता का नाश करती है। जिससे भी जिसकी दोस्ती है वो दोस्ती कब टूटती है? जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ में मायाचार करता है। और वैसे आपको और समझा दूं, निजी भाषा में माया शब्द का अर्थ छल, कपट और धोखा, ये चीजें माया जाल के अंदर आती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इतने मीठे और सरल ढंग से आपसे बात करेंगे कि वो आपको माया जाल में फंसा देंगे और आप फंस जाएंगे। और जब उसके दुष्परिणाम आएंगे, जब मालूम पड़ेगा कि ये तो बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि टेढ़े मेढ़े ढंग से नहीं लेना, सीधे ढंग से लेना। सोही उज्जू ये भूयस तमो शुद्ध सचित। जिस व्यक्ति के मन में विजुता होती है, सरलता होती है, उसमें ही धर्म दिखता है। और जो मायावी होता है, वक्र विचारधारा वाला होता है, वो व्यक्ति कभी भी धर्म लिया नहीं करता। उसका एक ही काम है कि उस व्यक्ति के सिर पर कैसे टोपी पहनानी और कैसे अपना उल्लू सीधा करना, ये मायावी व्यक्ति का काम होता है। और जब माया में फंस जाते हैं तो फिर उस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके और आपको चंगुल में फंसा देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। और यह यूं कह दे कि जो माया करता है वो एक प्रकार से सामने वाले के जीवन के साथ में धोखा है, विश्वासघात है। और उस विश्वासघात का परिणाम एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में भोगना पड़ता है। आज आप जो स्क्रीन समय आंखों से दिख रहे हैं, उनकी हालत देख लीजिए। खाने को पूरा पता नहीं, पीने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, और वो अपने जीवन को अनेक दुखों से व्यतीत करते हैं। क्या हमको भी त्रिंश के दुखों को सहन करना है? ये चिंतन मनन करने का आज का विषय है कि हम चिंतन मनन करें कि माया करके हम क्या ले लेंगे, क्या साथ ले जाएंगे। माया कर ली, धोखा कर लिया, पैसा ज्यादा कमा लिया, तो कौन सा पैसा साथ में लेके जाओगे? उत्तरायण सूत्र में प्रभु ने फरमाया कि माया गई पट्टिका हो, अर्थात माया अच्छी गति का नाश करती है। या तो नरक मिलेगी या तिरेंच मिलेगी। उनके दुखों को सहन करना पड़ेगा और त्राही करना पड़ेगा। और अनेक बार अनुनय विनय करने के बाद भी आपको परमाधर्मी देव सजा देने में कोई तरह की छूट नहीं रखती। अब माया की जब बात आती है तो एक बोलचाल की बात है, क्योंकि इतिहास में कहीं कहीं पर वर्णन आया है कि माया ज्यादा होती स्त्रियों में। ऐसी कहावत भी है, ऐसा विचार भी माना जाता है और ऐसी सोच भी बनी हुई है। और आगम में इसका प्रमाण भी है। मल्ली भगवती का वर्णन आता है। मल्ली भगवती अपने पूर्व भाव में महाबल के भाव में बहुत बड़े तपस्वी साधु थे। वो खूब तपस्या करते थे। लेकिन देखो, माया तो चाहे धर्म में करो चाहे कर्म में करो, माया तो माया होती। भले वो साधु थे, और जब साधके और शिष्य तपस्या करते थे तो उनके नियम था, 6 तो साथ में थे ही, कभी हम बराबर तपस्या करेंगे और साथ में पालना करेंगे। तो मल्ली कुमारी के मन में जो महाबल का जो भाव था, उनका जीव था, उनके मन में क्या विचार आया कि मेरे साथियों को पालना करने दो और मैं क्या कर लूंगा, तपस्या आगे बढ़ा लूंगा। और
दृश्य आगे बढ़ा कर मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। ये माया करी और इस माया करने से स्त्री लिंग का उनके क्या हो गया, बंद हो गया। और ज्ञानी पुरुष यहाँ पे समझाते हैं कि यदि कोई पुरुष माया करता है तो स्त्री वेद का बंद होता है, यदि कोई स्त्री माया करती है तो नपुंसक वेद का नपुंसक लिंग का बंद होता है। तो इस माया से बचने के लिए हमें हमारे जीवन में सरलता रखना जरूरी है। और आपको पता है ना, सारी दुनिया किसकी है आजकल, माया की, पैसे की है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सब हंसते हुए मिलते हैं आपसे, जब वो हंसते हुए मिलते हैं, जब तक आपके पास 4 पैसे हैं, ने पूछेगा गरीब को कोई भी जब कि आप कैसे। और यदि तो धनवान व्यक्ति थोड़ा सा स्लिप हो गया, हाथ पे थोड़ी सी मोच आ गई, तो सातापुर से कितने लोग पहुंचते हैं। और गरीब व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिर गया, 2 मंजिल से भी नीचे गिर गया, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये स्थिति क्षमात्मक वर्ग की भी है। हमारे खमत कामना में क्या विकृति आ गई है। खमत कामना किससे करते हो, जो अधिकारी है, जो सेठ है, जो पैसे वाले हैं, जिनसे हमारा काम ज्यादा पड़ता है, उनसे खमत खाना। भगवान तो ये संदेश देते हैं कि कमाना उससे जिससे हमारा वेद विरोध हो। तो बात चल रही थी कि ये भी एक माया है कि जेब में किसी के पास कोई पूछता है आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, ये भी माया है। मायावी व्यक्ति जो नहीं होता है वो सभी के साथ में संभाव का बर्ताव करता है। उसके लिए अमीर हो चाहे गरीब हो, सेठ हो चाहे निर्धन हो, उसकी नजरों में सब बराबर होते हैं। इसलिए माया से जो जितना बचेगा, और ये भी समझ लेना कि जो मायावी व्यक्ति होता है ना, वो आपके ऊपर लाइट मारता है। बड़ी होशियारी से, बड़ी सफाई से, मीठे और मधुर वचनों में एक व्यक्ति को पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे मधुर कौन बोलता है। यदि आपसे कोई मधुर बोले तो सबसे ज्यादा मधुर कौन बोलता है, चापलूसी करने वाला, और कोई वेरी गुड, एक्सीलेंट। उधार मांगने वाला व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है, और जब आप लेने जाओगे पैसे तो कहेगा मैं आपको जानते ही नहीं। इसलिए सबसे मीठी वाणी होती है तो उधार मांगने वालों की होती है। तो ये भी क्या है, माया है, क्योंकि वो आपको चीटिंग कर रहा है। उसके मन में ये भावना है पक्की कि मुझे पैसा लेकर के वापस लौटाना नहीं है। अभी कैसे भी करके हथकंडे से मैं इनसे पैसे उधार ले लूं, हाथ जोड़ के, भले पांव पड़ के, लेकिन मैं पैसे चुकाने वाला नहीं हूं। अब ज्ञानी पुरुषों ने मायावी व्यक्ति के लक्षण बताए कि कैसे पता करें कि ये मायावी व्यक्ति है। देखो, एक इंग्लिश में एक विद्वान ने कहा कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जितनी भी चमकीली वस्तुएं हैं सब सोना नहीं होती। जितने भी मीठे वाले लोग, आपके साथ व्यवहार करने वाले लोग हैं, वो सारे व्यक्ति में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर चीटिंग करने वाला होता है, सभी ईमानदार नहीं होते हैं, धोखा देने वाला होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि मायावी व्यक्ति की पहचान कैसे करनी। बहुत सुंदर बातें उन्होंने बताई और आपके समझने लायक है। पहला लक्षण बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो सुखी तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सुखी दिखाना पसंद करते हैं। कैसे दिखाते हैं पता है ना आपको? बड़े से बड़ा बंगला बना लिया, खूब अच्छा फर्नीचर बना लिया, घोड़े गाड़ी खूब है, नौकर चाकर खूब है, सब दिखावे का मामले में सब लोन पर। अंदर कितनी पोल है वो तो वो खुद जानता है, लेकिन आप लोग क्या देखते हो? बाहरी दिखावा देखते हो। अरे इतने मकान है, इतने बिजनेस है, इतनी गाड़ियां हैं, और जो व्यक्ति इस तरह का दिखावा करता है वो नंबर 1 का मायावी होता है। तो पहला क्या लक्षण हुआ कि सुखी व्यक्ति, जो व्यक्ति
या यो मानो कलश बताया। पहला कलश ऐसा बताया है जो पूरा ढक्कन भी लगा हुआ है और वो जितना भी उसके अंदर सामान भरा हुआ है, मधु भरी हुई है, शहद, और उसके अंदर शहद भरी हुई है और उसका ढक्कन भी शहद का है। ये पहला व्यक्ति। और दूसरा घड़ा ऐसा है कि जिसके अंदर शहद तो भरी हुई है लेकिन ढक्कन उस पर विष का लगा हुआ है। और तीसरा घड़ा ऐसा है जिसके अंदर विष तो भरा हुआ है लेकिन ढक्कन अमृत का लगा हुआ है और मधु का लगा हुआ है। और चौथा व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर गले में भी विष है और ढक्कन में भी विष है। तो जो पहला व्यक्ति है वो बिल्कुल व्यवहारिक होता है, दूसरा व्यक्ति थोड़ा व्यवहार कुशल होता है, तीसरा व्यक्ति थोड़ा सा चीटिंग करने की कोशिश करता है और चौथा व्यक्ति पूरा कपट से भरा हुआ होता है। अब हमको कैसा व्यक्ति बनना ये आपको समझना है। पिक्चर में दो तरह के शब्द आते हैं, एक तो आता है रियल और एक आता है रोल। रियल तो वो है जब कोई व्यक्ति किसी भी पात्र का नाटक करने के लिए गया और समझ लीजिए एक ब्राह्मण का व्यक्ति पिक्चर के किसी भी सीरियल में गया और उसने हरिजन का रूप बना लिया और वहां पर जो भी करतार बना हुआ है वो हरिजन का बना हुआ है, तो वो तो क्या हो गया रोल। और असली मतलब वो क्या है, ब्राह्मण है। भले वो उस रोल के अंदर हरिजन का काम कर रहा है लेकिन वो वास्तव में तो ब्राह्मण है। तो लोग रियल में अलग होते हैं और रोल में अलग होते हैं। हमको जैसा अंदर है वैसा बाहर बनने का जो प्रयास करेगा वो व्यक्ति जीवन में सुख पाएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि माया जाल छोड़िए, मित्रता को जोड़िए, कपट भगाओ रे, प्रेम बढ़ाओ रे, कपट कटनी करनी एक हो, काम सारा नेक हो, सद्भावना जगाओ रे, प्रेम बढ़ाओ रे, सद्भावना बढ़ाओ। जब राम को वनवास हुआ तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक पंचा सरोवर पर टहल रहे थे। तो उन्होंने, राम ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, ये बगुला अपनी काया को स्थिर रख करके खड़ा है, बहुत अच्छी साधना कर रहा है। और जब थोड़ा चला तो कहा, देखो ये कितना धीमे धीमे विवेक से चल रहा है कि कोई जीव नहीं मर जाए। उसी समय सरोवर से आवाज आई, अरे श्री राम क्या कर रहे हो, आप जिसके लिए कर रहे हो उसने हमारे पूरे परिवार का काल का ग्रास बना दिया। किसने बनाया, बगुले ने। बगुला क्या करता है, भले वो एक टांग पर खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और जो ही मछली आती है उसको चोंच में पकड़ के उछाल करके वापस अपनी चोंच में पकड़ लेता है। ये कुटिल चाल किसकी है, बगुले की है। और हंस सिर्फ मोती ही चुपता है। अब आपको हंस बनना है या मोती बनना है, ये आपको निर्णय करना है। और आजकल सगें संबंध जो होता है ना, इस पर आने की बात चली तो लड़के वालों ने, लड़की के भाइयों ने लड़की को गोदी में उछाल करके सोफे पे लाके बिठा दिया। तो लोगों ने कहा, इतना प्यार है भाई का बहन से कि देखो पैदल ही चले दिया और गोदी में ला करके बिठा दिया, सोफे पे बिठा दिया। वहां तक तो बात चल गई। और जब फेरे की बात आई और पंडित जी ने कहा खड़े हो और फेरे शुरू हो रहे हैं, और ये बात दोनों ने शुरू करी, तो जब चश्मा उसका हटाया हुआ था लड़के का तो देखा था वो एक आंख से काना था। और लड़की को खड़ा किया तो उसके
क्या है, कुटिलता आई। उन्होंने कहा मैंने आपको जैसा कहा वैसा ही है, मेरा बेटा एक आंख से सबको समान दृष्टि से देखता है, तो देखो एक आंख से देख रहा है, और मेरी पुत्री एक टांग से खड़ी रह के काम करके देख लो एक टांग है, ये भी क्या हुई, कुटिलता हुई। तो ऐसी कुटिलता से बचना, माया के पास से बचने की बात आती है। और जो इससे भी नहीं बचते हैं तो फिर उनको कर्मों का प्रकार फल भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि मायावी बनने से बचो। जो मायावी बनने से तीन तरह के शल्य बताएंगे, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य बोलते कांटे, इसको कांटे से भी खतरनाक बताया गया है। और आप धोखा दे दोगे किसी को तो एक दिन तो क्या देखते हो आसमान में, क्या देखते हो आसमान में, समय का कुछ फेर है और पाप का गड़ा भर गया बस फूटने की। कब तक माया चलाओगे? ये माया जिस दिन भर जाएगी उस दिन आपका कुंभ कलश टूट जाएगा और आप कई सारी बातें खोल क्या होगी, खुल जाएगी। इस तरह की माया करने के लिए राम ने माया करी ना, साधु का वेश बनाया और सीता का हरण करने के लिए सीता को क्या कहा, सीता ने कहा मैं लक्ष्मण रेखा के बाहर आने वाली नहीं, लेकिन उसने कही कि आपको भिक्षा देनी तो बाहर तो आना पड़ेगा, मैं रेखा के अंदर वाली महिला के हाथ से दान नहीं लेता। जो ही सीता बाहर आई और उसने उसका हरण कर लिया और उधर उसने क्या किया, मृग मरीचि बना करके और राम को लक्ष्मण को उस तरफ भेज दिया। और राम ने क्या करी, माया करी। माया का परिणाम असत के सामने है। जिस रावण ने ऐसी माया करी उसका परिणाम क्या हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, सोने की लंका भी जल गई। और राम में कितनी शक्ति थी, राम का भक्त हनुमान हमेशा राम के साथ रहता था। और जब लोगों ने समुद्र में सेतु बनाना, पुल बनाने का काम शुरू किया तो लोगों के मन में राम के प्रति इतनी भक्ति थी कि पत्थर पर राम लिखते और किसमें डाल देते, पानी में, और वो पत्थर क्या करने लगता, गिरने लग जाता। सब लोग पत्थर डालते गए और वहां से पुल बनना शुरू हुआ। राम ने सोचा कमाल हो रहा है, मेरे नाम में इतनी ताकत है। चुपके से देखा तो देख तो नहीं रहे, थोड़े से राम आगे गए। लेकिन हनुमान कितना चालाक था कि हनुमान उनके पीछे पीछे चलता था, पता नहीं पड़ा राम को। और राम ने कहा कोई देख तो नहीं रहा है और मैं पत्थर इसके अंदर डालता हूँ। पहला पत्थर डाला तो क्या हुआ, डूब गया। दूसरा पत्थर डाला फिर डूब गया। फिर दोनों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर तीसरा पत्थर डाला, वो भी क्या हो गया, डूब गया। कोई देख तो नहीं रहा है और देखा तो पांव के पीछे कौन बैठा हुआ था, हनुमान बैठे हुए। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कुछ नहीं कर रहा, तूने क्या मुझे देख रहा अभी? हाँ मैंने देखा है, आप पत्थर डाल रहे थे और क्या हुआ, आपके हाथ से डाला पत्थर डूब गया। अच्छा तूने ये भी देखा? हाँ, लेकिन मैं तेरे से एक बात कहता हूँ तो ये बात किसी को कहना मत। लेकिन हनुमान कम नहीं था, क्या भगवान मैं तो वो बात कहूंगा, मैं तो कहूंगा। अरे भाई क्या कहेगा? मैं ये कहूंगा कि जिसको राम ने छोड़ दिया वो डूब गया और जिसको राम ने अपना लिया वो तिर गया। तो हाँ ये बात तो कह सकता है जब राम को बात दिमाग में आ गई। लेकिन हनुमान की चालाकी देखिए, उन्होंने राम को भी निरुत्तर कर दिया। राम चाहते थे कि मैं अकेला पत्थर डालूं, मुझे कोई देखे नहीं, लेकिन उनके मन में एक ही भावना थी कि मैं भी तो डाल के देखूं मेरे हाथ से कि राम का नाम लिखा हुआ डूबता नहीं डूबता है। उसी तरह से रावण ने भी काम किया। रावण ने भी एक बार पत्थर डालने की सोची तो मंदोदरी साथ में थी, तो उसने कहा, जब रावण ने पत्थर डाला तो वास्तव में पत्थर पे वो गिर गया, गजब हो गया। और मंदोदरी सब देख रही थी, आपने ये क्या करा, आपके हाथ से डाला हुआ पत्थर भी गिर गया। हाँ क्या वजह थी? देख तो मेरी अर्धांगिनी है, मैं तेरे से बात छिपा नहीं सकता। तेरे बता दूं अंदर की बात कि जब मैंने ये पत्थर डालना शुरू किया
तो मैंने कहा तेरे को राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो। मैंने साक्षी किसको माना था? राम को साक्षी मान करके पत्थर छोड़ा, इसलिए वो पत्थर क्या हो गया? गिर गया। इतनी ताकत है राम के नाम में, बिल्कुल इतनी ताकत है। और इस तरह से करते 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 रावण के अंदर भक्ति तो राम के प्रति थी, लेकिन दिखाता क्या था कि मैं बलवान हूँ। बलवान तो था ही, अनेक विद्याओं को जानकर था, देवता उनकी सेवा में रहते थे, देवता उसके बाद झाड़ू लगाते थे, लेकिन एक ही काम उसने माया करी, रावण ने माया करी, इसलिए वो लक्ष्मण के हाथों से मारा गया। और मारा भी क्या गया कि उसने लास्ट में लक्ष्मण को अनेक तरह की शिक्षाएं भी दी और लक्ष्मण को समझा दिया कि वास्तव में जीवन में अच्छा बनना है तो अपना अंदर का गुप्त रहस्य दूसरे को नहीं बताना, अपने इष्ट देव में भक्ति रखना, और अनेक तरह की शिक्षा दे करके रावण वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन रावण ने ये समझा दिया कि माया नहीं करनी। आपको भी ये समझा रहा हूं कि यदि माया आज तक करी हो तो अब से छोड़ दे, क्योंकि माया का परिणाम क्रिएट जो नरक का होता है। छोड़ो माया चारी नरक तिर्यंच ले जावे रे, छोड़ो छोड़ो माया चारी नरक तिर्यंच ले जावे रे, मनुष्य जन्म मिलो लाखिनो, मनुष्य जन्म मिलो, छोड़ो छोड़ो माया चारी नरक तिर्यंच ले जावे रे, छोड़ो छोड़ो माया चारी नरक तिर्यंच ले जावे रे। क्या बात है, सुस्ती आ रही है सबको? आज का नाम धर्म के नाम कर रखा है। आप भी ध्यान से सुने कि एक जेब में तो मूंगफली भरी हुई है और एक जेब में काजू भरे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रखा है? कि सुनो महाराज, जब मैं अकेला होता हूँ जब तो मूंगफली खाता हूँ, और जब धनी लोगों के बीच में होता हूँ उस समय क्या करता हूँ? क्यों? दिखावा करने के लिए। यह भी एक माया है। तो ऐसी माया से बचे। अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हुआ, कल कन्या मंडल का अधिवेशन हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम, और मुझे तो ऐसा लगा कि कन्याओं का टैलेंट हाई लेवल पर था, हाई कैडर का था। और जब मैंने कन्याओं के साथ कल यहाँ पर 2-3 घंटे बैठने का सुअवसर मिला, तो उनकी ब्रिलियंसी को देख करके, एक्सीलेंसी को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव मेवाड़ गौरव सौभाग्य मंदिर महाराज साहब ने कन्या मंडल के गठन के लिए कितनी दूरदर्शिता रखी होगी। कल कोई भाई बता रहे थे बोलने वाले कि उनके मन में टीस थी कि मेवाड़ की बहन बेटी हो, चाहे कोई भी जैन परिवार की बहन बेटी हो, वो जीवन में दुख नहीं पाए, लेकिन संस्कारित है तो दुख नहीं पाएंगे। कल जब उनकी प्रतिभाओं को देखा तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेवाड़ की बेटियों को ले जाने के लिए अच्छे अच्छे परिवार के लोग अपनी अपनी कामना करेंगे कि हमारे घर में भी ऐसी संस्कारित बेटी आ गई। ऐसा मेवाड़ का डेकोरम बनाया गुरु भगवंतों ने, ये उनकी दूरदृष्टा की बात थी। मैं सारी कन्या मंडल को, और जो उनकी 2-3 प्रभारी थी उनको पूछा, कभी तुम प्रभारी हो, तुम पहले भी कन्या मंडल तुम भी थी क्या? हाँ। अब वो कन्या मंडल से शादी हो गई तो प्रभारी बन गए, लेकिन उनके संस्कार देखिए, फिर भी वो कल पूरे समय और लगभग पिछले 7-8 दिनों से सारी बच्चियां तैयारी कर रही थी। वास्तव में ऐसे संस्कारी बच्चियां जो होगी वो अपने जीवन में कभी भटकेंगे नहीं, और उनका भविष्य भी हमेशा के लिए ब्रिलियंट होगा। और वो बच्चियां एक घर को नहीं 2 घर को उजागर करेगी। इसलिए बच्चियों को मैंने कल कहा, और आज अभिभावकों भी देता हूं कि जिन जिन की बच्चियां कन्याएं हैं उनको कन्या मंडल से जोड़िए। कन्या मंडल से जुड़ने के बाद में ये उनके संस्कार को देने का प्लेटफॉर्म है, ये तैयार होने का स्थान है। और जो जो कन्या नहीं जुड़ी उनको जोड़े, और जो जो नहीं है उनको भेजेंगे, तो वो हमारी बच्चियां संस्कारित होगी। संस्कारित होगी तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि एक बेटी पढ़गी तो 7 पीढ़ी करगी। एक बेटी को अच्छा बना लो, 7 पीढ़ियां अच्छी हो जाएगी। तो ये विवाह संघ का प्रयास बहुत अच्छा है।
सब आए, युवा संघ के भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष आए, व्यवहार संघ के भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महामंत्री जी आए, उन्होंने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया और मुझे देखकर के बहुत अच्छा लगा। मैं भी 35-40 साल तक स्वाध्याय में बाहर गया, मैंने प्रतियोगिताएं कराई, लेकिन जो कल उन्होंने प्रोग्राम रखा वैसा प्रोग्राम मैंने भी कभी नहीं कराया। मैंने भी उससे कल सीखने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से कन्याएं कन्या मंडल से जुड़ेगी तो संस्कारित होगी, तो वो एक नहीं दो परिवारों के नाम को रोशन करेगी और जीवन के अंदर कभी भी दुख नहीं पाएगी, क्योंकि वो सब बच्चे क्या सेल्फ स्टेड भी है, आत्मनिर्भर भी है, बच्चियां होशियार भी है और दिमाग भी उनका बहुत तेज है। तो ऐसे कन्या मंडल के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और वो खूब आगे बढ़े, संस्कार से ओत हो, जो भी जीवन के अंदर अपने परिवार के सदस्यों को माया से बचाएंगे, संस्कार से जोड़ेंगे, उनका परिवार और समाज यहाँ और वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद।
छिया हुआ देख करके समझ जाती है कि सभी ताने छीन गए। इसी तरह से कन्या मंडल के कल के कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि उनके अभिभावक, उनके माता पिता, कन्याओं के पेरेंट्स, वो कितने अपने आप में संस्कारशील होंगे। जिनके पालक अच्छे, उनके बालक अच्छे। जब बालकों के अंदर इस प्रकार की योग्यता देखने को मिलती है तो उससे बालकों के संदर्भ में सहज में समझा जा सकता है कि ये सारे संस्कार उन्हीं से उनको प्राप्त हुए हैं। माता पिता के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने जीवन में पल्लवित करना, यही जीवन की सार्थकता है। महिला मंडल आज अपने घर और परिवार को, संघ और समाज को एक दिशा देने के लिए अपनी विशेष तैयारियों के साथ आज के कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुई है। हमारे घर में जो बिखराव होता है, हमारे घर में जो भी अलगाव होता है, हमारे घर परिवार टूटते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। घर बनाने में और घर को बिखेरने में, दोनों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। यदि समझदार महिला जिस घर में आती है, वो परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाती है। और जो महिला अपने माता पिता से पता नहीं बिखराव के संस्कार लेकर के आती है, तो वो ससुराल में आकर के भी पूरे सजे सजाए घर को बिखेर करके वीरान कर देती है। हम अपने जीवन को ज्ञान और संस्कारों से जोड़कर उन महासतियों के कथाओं को सुनकर, उनके आदर्श जीवनी को सुनकर हम भी अपने जीवन में ऐसे सुंदर संस्कार प्राप्त करें जिससे हमारे परिवार का, हमारे परिवार की संपत्ति का अच्छे से विकास हो। तभी इस मानव जीवन के साथ साथ ऐसा ऊंचा धर्म मिलना, ऐसे श्रेष्ठ धर्म गुरु प्राप्त होना हमारे लिए सार्थक और कल्याणकारी हो सकेगा। इसी संदर्भ में कवि कहता है, भगवान मुझे सुशीला विद्यावती बनाना, भगवान मुझे सुशीला विद्यावती बनाना, दोनों फूलों की शोभा लज्जावती बनाना, दोनों फूलों की शोभा लज्जावती बनाना, वनवास में पति का जिसने न साथ छोड़ा, वनवास में पति का जिसने न साथ छोड़ा, सतशील की विधाता, सतशील की विधाता, सीता सती बनाना, सीता सती बनाना, भगवान मुझे सुशीला, भगवान मुझे सुशीला। सचमुच एक सुशील नारी अपने पूरे घर परिवार से लेकर संघ और समाज को ऊंचाइयों का कारण बनती है, ऊंचाइयां प्रदान करने वाली होती है। गोरेगांव जैसा एक संघ जिसमें लक्ष्मी चंदी नाम के सेठ रहते थे, और जैसा उनका सुंदर व्यवहार था, वैसा ही उनके घर में सेठानी भी बहुत संस्कारी मिले, बहुत गुणवान मिले, परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करने में अपने पति का पूरा पूरा सहयोग करते हैं।
संस्कार प्राप्त करते हैं, माता पिता से सेवा और परमार्थ के संस्कार प्राप्त करते हैं और साथ ही ज्ञान से भी अपने जीवन को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस तरह से ज्ञान और संस्कार के साथ साथ अपने जीवन का पल्लवन करते हुए, अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने अपने पिताश्री के रहते हुए मार्केट की सारी स्थिति को संभाल लिया। उनकी संपूर्ण विरासत को भली भांति रूप से उन दोनों भाइयों ने अच्छे से संभाल लिया। उनका व्यवहार, उनका रहना, बोलना, चालना, उठना, बैठना और एक एक व्यवहार जिससे लोगों को बड़ी भारी प्रेरणा मिलती थी। दोनों भाई अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे थे। घर में एक सन्नारी आती है तो वो परिवार को किस तरह से ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है, ये बात एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक संघ के लिए सुनने जैसी है। दोनों भ्राता अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं। माता पिता भी अपने पुत्रों को देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने जैसा सोचा था वैसे ही हमारे पुत्र व्यवहार में, समाज में, संघ में, मार्केट में, बाजार में, सर्वत्र अपना नाम ऊंचा करने वाले हैं। ये जानकर के शेख शिखानी को बहुत मन में प्रसन्नता होती है। किस माता पिता के दिल में खुशी नहीं होगी जो उनकी उपस्थिति में अपने पिताजी के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं, पिता का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे माता पिता अपनी अनुकूल संतान को पाकर के मन ही मन प्रसन्न और राजी होते हैं। समय आने पर माता पिता की छत्र छाया हो जाती है, दोनों के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। उनके 12 दिन 13 दिन जो भी करने के सब कुछ करने के बाद पूर्ववत अपने सारे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। दोनों भाई साथ दुकान जाना, साथ घर के लिए भोजन करने के लिए आना और बड़े प्रेम से छोटा भाई बड़े भाई को पिता के समान समझता है और बड़ा भाई छोटे भाई को अपने पुत्र के समान समझ करके उनकी हर बात का ध्यान रखता है। मेरे छोटे भाई को मेरे कारण से किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए रखता है और छोटा भाई अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मान करके उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो अपने पिता के साथ किया करता था। बात तो ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। मुझे जो बात एक परिवार के लिए कहना है, एक महिला के लिए कहना है, एक सन्नारी के लिए कहना है, वो बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। दोनों भाई घर पर भोजन करने के लिए आते हैं। देरानी वहां पर पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन जेठानी जी अपने घर आए हुए भाइयों को देखकर उनके मन में इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है। ये दुकान से चल करके भोजन करने के लिए आए हैं, तो एक माता अपने पुत्र को किस तरह से भोजन कराती है, ऐसे प्रेम पूर्वक उन दोनों को वह भोजन कराती है, उनकी मन इच्छित वस्तु खाने में परोसती है और दोनों भाई साथ में भोजन करके वापस दुकान के लिए रवाना हो जाते हैं। रोजाना का यही क्रम उनका था। दोनों भाई जब बाजार से निकलते थे तो लोगों को लगता था कि हमने राम और लक्ष्मण को देखा तो नहीं है, परंतु हमें राम और लक्ष्मण के संस्कार इन भाइयों के जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसे उत्तम संस्कार जिनके जीवन में होते हैं वो स्वयं तो आनंद प्राप्त करता ही है, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर दूसरे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, पथ दर्शन देते हैं। सचमुच बंधुओं, दोनों भाइयों ने इतनी अच्छी पेट बाजार में जमा रखी है कि अच्छे अच्छे कस्टमर उन्हीं के यहाँ से माल खरीदना पसंद करते हैं, उनके ही जाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि आने वाले व्यक्ति के साथ उनकी बोली चाली, मधुरता, प्रेम, वात्सल्य के मन
समय ऐसा हुआ कि कुछ बाहर के आदमी आए हुए थे, जरूरी है, और इधर भोजन का समय है, हर रोज तो अपन साथ साथ चलते हैं, लेकिन इनका काम करना भी जरूरी है, क्योंकि इनके भी गाड़ी का टाइम फिक्स है और अपने भी गाड़ी का टाइम फिक्स है। किस दिन गाड़ी स्टेशन पर से ऊपर जाएगी, गोरेगांव वालों को तो भरोसा है, मलाड वालों को, पांडीवली वालों को, अंधेरी वालों को, विजय पारने वाला है। और यदि वो मन में समझ लेता कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं मिल जाएगा, अगर इस तरह से सोच करके शांतिपूर्वक चला जाता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी इस तरह से परिवार में होना होता है, तब आकर के ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। भाग्यशालियों, देवर अपने भाभी के सामने हाथ धोकर के दुकान के लिए रवाना हो गया, लेकिन चेहरे पर शिकन थी। रास्ते में मिलने वाले लोग उनको देख करके विचार करने लगे, हमेशा तो दोनों भाई साथ आते जाते हैं और आज भी अकेले लगता है, कुछ भाई भाई में अनबनाव हो गया है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दो भाइयों के प्रेम को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। किस तरह से इनमें बिखराव हो, किस तरह से इन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा हो, इस प्रकार के भाव बाजार में रखने वाले कई लोग थे। जहाँ गांव होता है वहां पर कूड़ा कचरा भी होता ही होता है। कुछ आड़ती, कुछ दलाल जो शेख साहब के यहाँ पर हमेशा आते जाते थे, दोनों भाइयों को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था। वो जानते थे कि भाइयों में ऐसा कोई अनबनाव हो नहीं सकता, फिर भी अपने भाई के प्रति और मन में जो है खाई चौड़ी करने के लिए वो दलाल लोग कहने लगे कि शेख साहब आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं और हम बाजार के हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक पेड़ी आपके नाम से मार्केट में अलग से चालू कर दी जाए। छोटे भाई ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कैसे है, आज आपका चेहरा बता रहा है और सचमुच में बंधुओं, छोटे भाई ने कहा कि अगर आप लोग ऐसा मानते हो तो चलो कर दो। बस छोटे भाई के नाम से एक अलग से पेड़ी चालू हो जाती है। नाम था बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर लोग उनके नाम से माल लेते थे। छोटे भाई का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा और काम देखते थे दलाल। भाई तो अपनी दुकान पर ही बैठते थे, दोनों भाई साथ साथ में बैठ रहे हैं, लेकिन छोटे भाई ने एक छोटी सी बात को लेकर के भाई साहब के सामने अपनी नाराजगी पेश करते हुए कहा कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अरे भाई ऐसी क्या बात है, अपन इतने दिन से आराम से साथ में रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, साथ में आते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बस मुझे अलग कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। बड़े भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन छोटा भाई समझने की तैयारी में ही नहीं था, तो क्यों समझेगा वो। और जब परिवार के विद्वान थोड़े हल्के आते हैं तो ऐसे विचार पैदा हो जाया करते हैं। आखिर बड़े भाई ने कहा कि तुम चाहते ही हो अगर ऐसा ही, तो मेरी तरफ से पिताजी ने तो लास्ट में ये कहा था कि दोनों भाई हमेशा साथ साथ में रहना, मेरे गौरव को बढ़ा नहीं सको तो कम से कम घटाने का काम तो मत करना। इसलिए बड़ा भाई यही चाहता था कि हम साथ ही रहें, परंतु छोटा भाई अड़ जाने से उसने दुकान की जो चल अचल संपत्ति थी, जो बाजार में चल रही थी, उस संपत्ति का आधा आधा हिस्सा कर लिया, आधा अपने नाम रखा, आधा छोटे भाई के नाम किया। घर की जो संपत्ति थी उसका भी आधा आधा हिस्सा कर लिया। पिताजी के दादाजी के हाथ से एक आम का पेड़ लगाया हुआ था घर में, जो हर मौसम पर सैकड़ों आम उस पर आया करते
बात है। भाभी के मन में इन सारी बातों को सुनकर कहा कि तुम लोग अभी अपने अपने स्थान पर जाओ, इस संदर्भ में विचार करेंगे कि कैसे अलग होना है और कैसे जो है बंटवारा करना है। दोनों भाई अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सायंकाल का समय था। दोनों अपने अपने रूम में अपने परिवार के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। बड़े भाई की पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, पिताजी ने अंतिम समय में आपको जाते जाते ये बात कही थी, दोनों भाई रहना तो साथ ही, कभी अलग होने का काम मत करना, इससे अपने परिवार का गौरव घट जाएगा। क्या आप अपने पिताजी की बात से मुकरना चाहते हैं? आप एक पेड़ की बात क्यों करते हैं? ये सारा घर, ये सारा परिवार और मार्केट की सारी मिल्कियत अपने छोटे भाई के नाम क्यों नहीं कर देते? और जब वो यही चाहता है तो अपने को इस घर में नहीं रहना है। आप एक पत्र लिख करके सारा छोटे भाई के नाम से करके अपना अपना परिवार लेकर के निकल जाते हैं। छोटा भाई आराम से रहे, आनंद से रहे। जब अपन यहाँ रहेंगे ही नहीं तो बंटवारा किस बात का होगा? बड़े भाई ने अपने पत्नी की बात को सुनकर विचार किया कि अरे, पर घर से आई हुई एक महिला, पर घर से आई हुई एक नारी मुझे ये कहती है कि अपने भाई के नाम क्यों नहीं कर देते? इतना बड़ा दिल हर किसी का नहीं हो सकता, परंतु दिल रखने वालों को हमेशा सम्मान मिलता है। दिल रखने वालों को हमेशा बड़प्पन का आनंद होता है। बड़ी भाभी ने देवर के नाम से सारी बातें कर दी, अपने शरीर के गहने तक उतार करके वो भी टेबल पर रख दिए। एक मंगलसूत्र के सिवा उन्होंने कुछ अपने पास में नहीं रखा। बड़े भाई साहब ने भी अपने सारे गहने, यहाँ तक कि हाथ की घड़ी भी उतार करके टेबल पर रख दी। गले की चैन, सोने का बेड, सारे के सारे रख दिए और अपने भाई के नाम से एक लेटर लिख करके गया कि भाई तुम आनंद से रहना, प्रेम से रहना, हमको तुम्हारे से कोई आपत्ति नहीं है। और पूरा परिवार अपने दो बच्चों को लेकर रातों रात घर से निकल जाते हैं। मेरा परिवार नहीं टूटना चाहिए। सर्वप्रथम यही चालू किया। पिताजी का आदेश था, हमको अलग नहीं होना है। तुम्हारी भाभी की भी यही इच्छा है, इसलिए भाई साहब आप प्रेम से, आनंद से घर में रहना। ये सारी मिल्कियत तुम्हारी है। हम पिताजी की कोई संपत्ति लेकर के नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तुम आनंद से रहना, प्रेम से रहना, खुशी से रहना, अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए रहना। हम कहीं पर भी अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। ये शब्द पढ़ते पढ़ते भाई की आंखों से गंगा और यमुना की धारा निकल पड़ती है। अरे, मेरा बड़ा भाई जो पिता के तुल्य है, वो मुझे छोड़ करके चला गया। इस जीवन, इस संसार में जीने का क्या अर्थ है? परिवार में रोने पीटने की आवाज चालू हो जाती है। सारे आस पड़ोस के लोग रोने की आवाज सुनकर के वहां पहुंच जाते हैं, जहां रोना तो दूर, लेकिन कभी जोर की, ऊंची आवाज की आवाज कभी नहीं सुनी थी उस परिवार ने। उस परिवार के लोग आज रो रहे। लोग आश्चर्य करने लगे। सारे दौड़ करके छोटे भाई के पास आते हैं, भाई क्या बात है? बोले, मेरा बड़ा भाई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे माता पिता के तुल्य भाई और भाभी, जिनके बिना मैं रह नहीं सकता इस संसार के अंदर, उनका मुझ पर बहुत उपकार है, बहुत एहसान है उनके। जिस तरह से उन्होंने मुझे लेकर के चला है, वे भाई जब तक घर में नहीं आएंगे तब तक मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ। आस पड़ोस के लोगों ने उसको समझाया, आश्वस्त किया, हम उसे लेकर के आएंगे, तुम कुछ चिंता करते हो। तुम्हारा बड़ा भाई देव पुरुष है, वो हमारी बात को कभी नहीं टालेगा। ये कहते हुए पड़ोसी लोग उनकी खबर करने के लिए निकलते हैं। अभी तो थोड़ी दूरी निकले थे, सारे के सारे मोहल्ले वाले उनको घेर देते हैं और कहने लगे, भाई साहब कहाँ के लिए चल दिए?
तुम्हारा भाई आत्मध्यान कर रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे बिना रो रहा है और तुम उसे इस तरह से रोते हुए छोड़ करके जाते हो, क्या अच्छी बात है? भाई धन धन हो महादेवा खूब बधाई जी, महादेवा बहनों की आवाज आनी चाहिए। आपके बहनों में से ये 28 तक चल रहा है, बड़ा एक उपवास करना भी व्यक्ति के लिए रात निकालना मुश्किल हो जाता है। 8-8 दिन तक की तपस्या करके उन्होंने मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाया है और गुरुदेवों के चातुर्मास में अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देकर धन धन हो तप सन पाई, धन धन हो हे पावन रो मोह छोड़ो, हे पावन रो हे रसनाने बस राखो, हे रसनाने बस राखो, थाकी आछी मन में आई जी, थाके मन में धन धन हो तप सन पाई, धन धन हे तपरी घड़ी। उन्होंने 16 उपवास की बोली थी, क्या बात है। उन्होंने बोली थी बात। भाग्यशालियों, श्रावण जी के लिए आज जो है 15 उपवास है। तो वे ठीक है, वे मोहनलाल जी है, मोहनलाल जी डोडा है। हाँ हाँ, मुझे वो सरनेम के हिसाब से मोहनलाल जी की जगह उनके हाथों से वो कथा ग्रंथ तपस्वी को भेंट किया जाएगा। श्रीमती मोहनलाल जी नहार टीवी वाले यदि आए हो लास्ट में हाँ तो उनको कोई लेके आगे थोड़ा शरीर से अस्वस्थ है, आगे नहीं लास्ट में कहाँ पे? थोड़ा सा जल्दी करें। मोहनलाल जी साहब नाहर के परिवार से हैं तो आज हमारे धर्म संघ में सभी तपस्वी का सम्मान हो रहा है। हमारे रमाबाई कामराज संघ से आज सेवा का नंबर है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से श्रावक श्राविका आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के संघ के भाई बहनों की सेवा अपने आप में बहुत अद्भुत है। हमारा घाटों पर 3 दिन रुकना का प्रवचन गुरुदेव का हार्ट टचिंग, जिसने शायद हृदय पर जो बोलते हैं तीरों से वार किया है वो लगा है। आपके प्रवचन हमेशा से ही हृदय को छूने वाले, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी होते हैं। आज शायद कुछ भाइयों की आंखों में तो आंसू थे ही और कुछ अंदर भी सोच रहे थे कि हम कैसे आंसू निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज तपस्वी भाई बहनों ने जो भी तपस्या की है, मेवाड़ संघ पुनः आपकी अनुमोदना करता है। आज रमाबाई कामराज नगर उपसंघ की सेवा प्रथम बार आप इतनी भरपूर संख्या में बता रहे, भरपूर मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि आज हमारा भी दिल खुश हो गया है और गुरुदेव का भी 40 की संख्या में आए हैं। बहुत छोटा संघ होते हुए भी बहुत संख्या में बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान सुरेश जी लोढ़ा, दिलीप जी बोहरा और अनिल जी पगैरिया का विशेष विशेष धन्यवाद। आज इस प्रांगण में व्याख्यान के पश्चात महिला समागम, रिश्ते निखारे, परिवार संवारे। आज का महाराष्ट्र का प्रवचन भी शायद इसी के ऊपर था।
रिश्ते निकालने का समय रियल में आ चुका है। तो मैं महिला समागम की मेवाड़ से मुंबई की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जो कार्यक्रम है आशातीत सफलता को प्राप्त करेगा। तेला तक 20, 21 और 22 तारीख को मेवाड़ संघ मुंबई में मेवाड़ भवन में करवाए जाएंगे। सभी उप संघों से जो आज महिलाएं पधारी हैं उनमें से मेवाड़ संघ मुंबई का विशेष अनुरोध है, क्योंकि शायद ऐसा हो गया कि तपस्या से महिलाएं कर रही हैं, आज आप ज्यादा संख्या में पधारे हैं। 20, 21, 22 को आपको तेला करना है और 23 को मेवाड़ भवन में पालना होगा। हमारे इस तेले के लिए कोई शर्त नहीं है, नो कंडीशंस अप्लाई। आपको तेला पचकना है, घर पे पचकना है, घर पे पचकिए, तेला करना है घर पे करिए, पालना घर पे करना है घर पे करिए। अगर मेवाड़ भवन में करना है तो आप अग्रिम सूचना अवश्य दें। और यदि कोई उपसंघ में अधिक तेले हो जाते हैं, उपसंघ वाले पालना कराना चाहते हैं तो भी उन्हें छूट है। हमारे नीचे से स्लिप बुक आप लेके जाएं, स्लिप बुक भरनी है और जो स्लिप बुक लेके आएगा उसको मेवाड़ संघ की तरफ से प्रभावना दी जाएगी। मेवाड़ से वो लाभार्थी परिवार बने हैं उनकी तरफ से दी जाएगी। तो सभी को 20, 21, 22 को तेला अवश्य करना है, यही हमारी भावना है। अच्छा, जहाँ पढ़ने के नौकर की बात भगवान महास्वामी के चरणों में थोड़ी-सी गई है। पाटपर विराजित गौतम मुनि जी महाराज साहब, विनय जी महाराज साहब आदि ठाण आज के चरणों में थोड़ी-सी बात। यहाँ पर बता रहे सभी छोटों को ढीला सादर जय जनेत्र। चातुर्मास में हमें दो चीज अनमोल मिलती है, एक तो पानी और दूसरा गुरु की वाणी। पानी हमें आकाश देता है और वाणी हमें गुरुवर देते हैं। पानी से हमारा मन तृप्त होता है पर गुरु की वाणी से हमारा मन तृप्त होता है। तो हमें चातुर्मास में गुरुवाणी का लाभ लेना चाहिए। इसके ऊपर मैं 2 पंक्तियां गाना रखती हूँ। विनय मुनि जी शरण में आए, झुक झुक शीश नमा शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। गौतम मुनि जी की शरण आए, झुक झुक शीश नमा शरण में आ गए हैं, धर्म धन पा गए हैं। और फलवान अवसर अनमोल है, ज्ञान की मोती वे बिखरा, तू क्यों ना अपनाए शरण में आ गए, धर्म धन पा गए हैं। चंदन से शीतल सौभाग्य सुख कर आप हो, गुरु गौतम के क्या गुण गाए, गुरु वैनक के क्या गुण गाए, पार ना लगाए शरण में आ गए हैं, परम धन पा गए हैं। पूज्य गुरु अम्मा सौभाग्य मदन, गुरुवर के गुणगान करो, पूज्य गुणी प्रेम विजय लता के गुणगान करो। भव भव के कष्ट मिट जाए, कुमुद सुमाद पाए, शरण में आ गए हैं, परम धन पा गए हैं। जय जनेन्द्र जय मां। चुंदड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ननद गायिका के सोडा उपवास का सम्मान का लाभ दिया है गांधी जी ने। सचमुच बंधु आगे पधारे और सम्मान करें। आज हमारा सौभाग्य है कि पधारे आप। अभूतपूर्व आपने मेवाड़ संघ की सेवाएं प्रदान की हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी वर्षों तक रहे हैं और आपकी सेवा को सलाम। आरती उतारे भक्ति दीप धरे
पाकर तुमको धन्य करा जिन शासन गौरवशाली है। करम करम पर बसंत है, करम करम दिवाली है। पाकर दर्शन सब शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे बंदी जनक किशोरी के सुत पर त्रिभुवन आद निछावरने। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत सबुता साधक मुनिवर ने। मोती भार शीश गुणवंत सब जन धन धन सतवदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेहनगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सितारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करके सुर नर नाग, मिट गए जन्म जन्म के मान। आरती उतारे भक्ति दे पदरे। कमर कन्हैया अमर रहे इस लोक में, हर लोक में, इस लोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम्हें वंदन है। हाथ जोड़ के मान मोड़ के, वो जमुना के राजा दीन दयाला। शरण पड़े तो तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा अमर कन्हैया अमर रहे इस लोक में, हर लोक में, इस लोक में। नमो पछायाणं पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। कष्ट हरे दुखियों के करुणा उराई। वो करुणा के सागर हरो मेरा सागर। जग का अंधेरा मिटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा अमर कन्हैया अमर रहे इस लोक में, हर लोक में, इस लोक में। वंदना स्वीकारो उगत सूरज वंदन, कराओ गौतम स्वामी वंदना स्वीकारो। वंदना स्वीकारो माने भव सुतारो। तिको तो आया एरम पहला एरम करेमि। वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलम देव्यम सेव्यम पुराणमि। फतेहनगर में पावन धाम आबू पर्वत पावन धाम। गढ़िया में पावन धाम। घोड़ा घाटी पावन धाम। कोसी तल में पावन धाम। गुरसा देवलोक सो पधारो सा। ओ गुरु